friends, we have completed our second chapter, that is solution. And if you have any query about the chapter, then you can send me the questions or numericals. Clear? Now we come on to our next chapter, that is chapter 3, and the name of chapter is electrochemistry. As the name indicates, electro means electrical and chemistry means related to the changes. So if we deal with the electrochemistry, it is a branch of chemistry which deals with the relation and the methods of interconversion between electrical energy and chemical energy. Interconversion means या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इन दोनों के बीच का रिलेशन, ये दोनों चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन एंड मेथड्स ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी में, एंड दिस केमिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पेशल मेथड्स. और इसी ब्रांच को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड इन कन्वर्जन्स के टाइम पर कुछ चेंजेस होते हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस. द केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय, कब प्रोड्यूस होंगे या कब डेवलप होंगे, व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टेड. द केमिकल चेंजेस which are produced by interconversions of electrical and chemical or chemical and electrical energies. Clear? Now, electrochemistry के according there are two types of cells that are electrochemical and galvanic cells or electrolytic cells. दो सेल कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोकेमिकल की अगर हम बात करें तो ये वो सेल हैं या एक वो डिवाइस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, और जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस. और जब ये रिडॉक्स रिएक्शन होंगी इनमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and this type of device is called electrochemical cell. Clear? It is a device in which chemical energy is converted into electrical energy, या हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. एंड किससे होगी बेटा ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शंस. एंड वो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस वर्ड अगर हम क्लियर करें, लेट की हमारे पास एक स्टोन है, पत्थर है जो हमें यहां से यहां पर फेंकना है. नाउ या तो हम इसको एक इनिशिएटिव देंगे, एक इनिशियल फोर्स देंगे जिससे ये जो स्टोन है ये अपने आप ही नीचे आना शुरू हो जाए. क्या बेटा बीच में कहीं आकर ये स्टोन रुक जाएगा? अगर ये बॉल होगी या स्टोन होगा तो क्या ये रुक जाएगा बीच में? नहीं. ये कहाँ जाकर रुकेगा बेटा, यहां पर आके. एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इन विच या तो हमें उस प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़े या फिर वो ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाए. और जब तक उनमें पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाती वो अपनी रिडॉक्स रिएक्शन को
कंटिन्यू करते रहें और किसमें कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिनमें हम जब तक एनर्जी सप्लाई करेंगे दे विल वर्क। वो रिएक्शंस जो हमारी एक्सटर्नल एनर्जी पर डिपेंड करें, उनका होना या ना होना एक्सटर्नल एनर्जी पर डिपेंड करे, वो क्या रिएक्शन होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जब तक हम उनको एनर्जी, हीट या कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक तो बेटा वो रिएक्शन होगी। एंड आफ्टर दैट अगर हमने बाहर से कोई भी एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे थे वो हमने स्टॉप कर दी तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएंगी, स्टॉप। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम दैट इज गैल्वेनिक सेल। ये वो डिवाइस हैं जिनमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स reactions, and redox reactions are those in which reduction as well as oxidation takes place simultaneously। जिन रिएक्शंस में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो वो रिएक्शन क्या होंगी, रिडॉक्स रिएक्शन। सो एक बार हम अपना डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस इन विच chemical energy is converted into electrical energy from spontaneous redox reactions. Now, what about second type of cell, that is electrolytic cells? Previous case में chemical energy से क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये यूज होती है टू कंप्लीट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए यूज होगी। सो इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस इन विच, प्रीवियस में क्या था बेटा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, बट हियर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू, क्या करने के लिए कंज्यूम की जाती है बेटा, to carry non-spontaneous redox reactions, consumed to bring non-spontaneous redox reactions। क्लियर? एंड ये इन दोनों में डिफरेंस भी है। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बट एक बार हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर से इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस को डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट इज अ मोस्ट important topic and total chapter is based over this topic that is very short but very important। अगर बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपके चैप्टर का हाफ टॉपिक आप कवर कर जाओगे। खुश हो गए? दैट मीन्स आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा? जब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें बेटा ये पता है दैट व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वो सेल्स जहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस है अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन अपनी केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वी विल ड्रॉ two beakers, one on left hand side and second on right hand side. There are two rods, जो हम रोड लेंगे उसी का बेटा क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उसमें उस रोड को क्या कर देंगे, डिप। जैसे यहाँ पर मैंने लिया जिंक रोड, तो किसका सॉल्यूशन होगा, जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा
जो मैंने कंसीडर कर लिया जिंक सल्फेट, ये क्या है, जिंक की मेटल रोड, एंड दिस इज ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन होगा, कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉपर सल्फेट। हमने ली एक रोड, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक के साथ जिंक सल्फेट, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट। इसको हमने एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, एमीटर से और एक रेजिस्टेंस से। किससे कनेक्ट किया, एमीटर से और रेजिस्टेंस से। एमीटर का फंक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। नाउ अब हमें इस सर्किट को कंप्लीट करना है, तो हमें एक ग्लास की यू शेप्ड ट्यूब यहां पर लगानी पड़ेगी, एंड दिस यू शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया इसको, सोल्ट ब्रिज। भाई दोनों बीकर में क्या बना रहा है, ये एक अपना पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, तो इसका नाम क्या हुआ, सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, KCl, KNO3, K2SO4 या फिर NH4NO3 या कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या डाला जाएगा यहाँ पर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated solution of strong electrolytes like KCl, KNO3, K2SO4 or NH4NO3 are taken in this U-shaped tube, and यहाँ पर क्या लगाया जाता है बेटा, कॉटन प्लग। या तो इनका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम ले, या फिर इन सोल्ट्स को एगार एगार और जिलेटिन के साथ मिक्स करके क्या बनाए, एक सॉलिड मास बनाए, और फिर इस ट्यूब में हम उसको ले। क्लियर, ग्लास की यू शेप्ड ट्यूब क्या कहलाएगी, सोल्ट ब्रिज। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो आयन की स्पीड होगी, जैसे KCl की बात करें, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयन्स आपके क्या होंगे, ब्रेक होंगे। इन दोनों की स्पीड क्या होगी, एक जैसी। जितनी स्पीड के पॉजिटिव की है उतनी ही किसकी होगी, Cl नेगेटिव की। अब ये क्या काम करता है, सोल्ट ब्रिज। पहली बात तो ये कि ये क्या करता है, कंप्लीट्स द सर्किट, कि इसने क्या किया, सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट। सेकंड, ये क्या करता है, माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो इसने इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर कंटेन किए हैं उनका क्या होगा, माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन क्यों होगा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्लियर, ये क्या है, सोल्ट ब्रिज के फंक्शंस। क्लियर, करते रहो। अब देखो, एक हमारे पास है लेफ्ट में बीकर, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा कहाँ है, राइट में, राइट हैंड साइड। अब सबसे पहले हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे, फिर लिखेंगे कि इसमें हमने क्या चीज याद करनी है या क्या चीज समझनी है। सबसे पहली बात क्या होगा बेटा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एंड रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या समझते हैं, जिसमें क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, R फॉर रिडक्शन, दैट इज गेर। गेर के नाम से हम इसको याद रखेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, एंड L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्या बताया बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों
दोनों बीकर में एक साइड तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड क्या होगा, रिडक्शन, और उन दोनों रिएक्शंस को हम कर देंगे ऐड, जिससे क्या बनेगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहले जिंक रोड जो हमने जिंक सल्फेट में डाली है, इनको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या होंगे ये, इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स में एक का नाम होगा एनोड और दूसरे का होगा कैथोड। एनोड वो होती है जहां पर वो ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। तो इस इलेक्ट्रोड को जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से अगर आप समझें तो यहाँ पर जिंक सल्फेट टूटेगा या आयन प्रोवाइड करेगा जिंक के और सल्फेट के। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस। जिंक की टेंडेंसी क्या है कि जिंक अपने आप को कॉपर के कंपेयर में जल्दी ऑक्सीडाइज करता है। दैट इज जिंक बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। ये जो जिंक की रोड थी, इसमें से जिंक किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। तो धीरे धीरे हमारी रोड क्या हो जाएगी, थिन। क्लियर। जिंक की रोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुए। तो ये रिएक्शन क्या हुई, क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें बीकर में रिडक्शन नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो बीकर होगा ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या नाम दिए मैंने, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ उस बीकर को तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो रिएक्शन हुई वो क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आते हैं कॉपर की तरफ कि जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये क्या करेंगे, जिंक रोड से कहां जाएंगे, वायर के थ्रू राइट हैंड साइड। अब सॉल्यूशन में कॉपर की टेंडेंसी है कि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो इस सेल को क्या बोलेंगे, ये तो थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या हो गई, रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। इस रिएक्शन को बोला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो कॉपर वाली रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर। जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी ओवरऑल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स पे कि किस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ भेज रहा है, इस पर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। इस रोड को जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, जिस भी रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उस रोड को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और क्या हुआ भाई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। जिस रोड पर रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। 3 चीजें हमारे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, ये इलेक्ट्रोड्स को मैं यहां से हटा देती हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड एनोड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन और रोड कौन सी है, कैथोड। फोर्थ क्या होगा कि जब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को वहां पर भेजा है तो इस रोड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। उस रोड पर जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यूज कर लिया, इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए और आपकी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपके टिप्स पर होगी। कैसे, अब इनको कैसे याद करेंगे इतनी बड़ी चीज में से? सिंपल है बेटा कि एल और आर में से क्या पहले आया। अगर हम ABCD का अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें तो एल पहले आया या आर, ऑब्वियसली एल। एनोड और कैथोड में ए पहले आता है या सी, ए, तो हमने उसको पहले लिख दिया। ऑक्सीडेशन का ओ और रिडक्शन का आर। अगर आप ABCD का अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें तो क्या आया पहले, ओ, तो ऑक्सीडेशन लेफ्ट में चला गया। लास्ट नेगेटिव का N और पॉजिटिव का P, क्या आया बेटा पहले, N, N के बाद P आता है, तो L, A, O और N, ये क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहले आने वाले अल्फाबेट। तो इनको कहाँ लिखना है, लेफ्ट में। जो बाद में आ रहे हैं उनको कहाँ लिखना है, राइट में। हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई, रिडक्शन हाफ सेल हो गई, दोनों रिएक्शंस को ऐड करके क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब आते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ है, जिंक से कॉपर, जिंक टू कॉपर। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के क्या होती है, अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या लिख दूं, फ्रॉम कॉपर टू जिंक, क्लियर। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर और करंट कहाँ जाएगा, कॉपर टू जिंक। इस पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने ली है, इस पूरी की पूरी सेल का जो पोटेंशियल है वो है बेटा 1.1 वोल्ट। कितना है, 1.1 वोल्ट। अगर हम बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिसको मैंने क्या लिखा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, पूरी सेल का कितना है, 1.1 वोल्ट। बाहर से जो अप्लाई हुआ वो क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल। अब ये जो रिएक्शन है ये कब तक चलती रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये एक्सटर्नल क्या होगा, 1.1 वोल्ट से कम। ये रिएक्शन चलेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर और करंट क्या होगा, कॉपर टू जिंक। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाए, 1.1 वोल्ट के, तो यहां पर नो करंट फ्लोज, यहां पर ना तो करंट फ्लो करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन्स, ना तो हमें करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी, एमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। थर्ड, अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। बेटा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगी तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के और करंट के फ्लो की डायरेक्शन
क्या हो जाएगी, अल्टर। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें तो पहले कहाँ था, जिंक टू कॉपर, अब क्या हो गया, कॉपर टू जिंक। करंट कहाँ जाएगा, पहले था कॉपर से जिंक, अब क्या जाएगा, जिंक टू कॉपर। इसीलिए बेटा ये क्या है, इंपॉर्टेंट। जब एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी उल्टी हो जाएंगी। जहां पर एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक टू पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर टू पॉजिटिव, जो कॉपर बना रहा था अब वो क्या करेगा, कॉपर से कॉपर पॉजिटिव बनाएगा, और हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी उल्टी। ये जो राइट में लिखा हुआ है ये लेफ्ट चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी इस केमिकल रिएक्शन को उल्टा करने में। कौन से सेल की तरह काम करेगा ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। We have done an example of electrochemical cell in which zinc got oxidized and copper got reduced. अगर हम एक और एग्जाम्पल लें जिसमें कि हमने ऐड किया है कॉपर और सिल्वर में, तो कॉपर की टेंडेंसी है कि इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Cu2 पॉजिटिव। तो Ag क्या करेगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें Ag कितने लेने पड़ेंगे, 2, और यहाँ पर जो Ag बनेगा मेटल का वो भी कितने बनेंगे, 2। अगर हम इसको ऐड करें तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cu plus 2Ag पॉजिटिव gives out Cu2 पॉजिटिव plus 2Ag। क्लियर। ऐसे ही हम रिएक्शन को डिपेक्ट कर सकते हैं या हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन में कॉपर में क्या क्या, ऑक्सीडेशन, सिल्वर में क्या क्या, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ, लॉस, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड ये क्या हुई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिली, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बीकर ना बना के, सोल्ट ब्रिज ना दिखा के, उनके सेल में करंट की डायरेक्शन को ना दिखाकर, सिंपल एक लाइन में अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट डिस्क्राइब करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और क्या होगी, एनोड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, रिडक्शन, और कौन सी होगी, रोड, कैथोड। 3 चीजें हमें पता है। अब आते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या था हमारे पास, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था, जिंक 2 पॉजिटिव में। फिर क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव में था, इसको किस में कन्वर्ट किया, कॉपर में। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या लिखा कि ऑक्सीडेशन किसने किया, जिंक ने, किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव में। यानी मेटल को पहले लिखने के बाद हम उसके आयन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आयन ने क्या बनाई, मेटल, तो फिर से हम आयन को रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल को। और इन दोनों के बीच में या तो हम सेमीकोलन लगाएंगे या फिर हम क्या लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन, जो क्या शो कर रही है कि जिंक मेटल ने क्या किया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने क्या किया,
रिडक्शन। सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल वर्टिकल लाइन, और जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको हम मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करके इन आयन के साथ लिखेंगे। ऐसे ही कॉपर की जो मोलैरिटी होगी उसको भी हम उसके आयंस के साथ लिखेंगे। क्लियर? अब अगर हमें यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो किसका, कॉपर और सिल्वर का, तो कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, Cu2 पॉजिटिव आयंस में। सोल्ट ब्रिज, यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें अभी नहीं पता। फिर क्या है कि कॉपर तो कॉपर 2 पॉजिटिव में बदला और Ag पॉजिटिव किस में गया, Ag में। यहाँ पर क्या आएगी इसकी कंसंट्रेशन। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेटल, मेटल के आयन, सिंगल वर्टिकल लाइन। डबल वर्टिकल लाइन मींस सोल्ट ब्रिज। क्या है ये, सोल्ट ब्रिज, एंड ये क्या है, कंसंट्रेशन। अब हम आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पर जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए, ये बार बार यूज होती हैं जब भी हम इस चैप्टर में अलग अलग टर्म्स को डील करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होंगे, जिनकी आपको वैल्यू या डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दैट व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, एज वेल एज EMF. EMF is electromotive force. सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी हम किसी एक बीकर में मेटल की इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, देन इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ये फाइनल करेगा कि इस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है या फिर लूज करना है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम उस इलेक्ट्रोड के लिए उसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जो ये डिसाइड करेगा इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। सेकेंड, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो क्लियर हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी, ऑफ एन इलेक्ट्रोड ईदर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझे बेटा? अगर हमारे पास है ये इलेक्ट्रोड और सेकेंड टाइम है ये इलेक्ट्रोड, अब मान लिया इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो इसकी टेंडेंसी क्या हुई, टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल किस में कन्वर्ट हुई, मेटल के आयन में, बाय लूजिंग एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन। अगर हम दूसरी इलेक्ट्रोड को कंसीडर करें जिसमें सॉल्यूशन से क्या हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन, दैट इज मेटल का सॉल्यूशन जिसने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बन गया, मेटल, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। अब इस बेसिस पर कि कोई भी इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन के अंदर लूज कर रही है या सॉल्यूशन में से गेन कर रही है,
वो क्या होगा बेटा उसका, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके साथ एक टर्म लगेगी कि इस इलेक्ट्रोड में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक solution which results in loss of electron from electrode to electrolytic solution। और अगर हम इसी में देखें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन which results in gain of electron from solution to electrode। या हम सिंपल जो हमारी सेकेंड डेफिनेशन है, दैट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड इट विल बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी, ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। है तो सेम चीज, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट एक टर्म इंक्लूड कर दी जो कि क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब अगर हम क्लियर करें तो किन्हीं भी दो हाफ सेल्स में जब कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर, एंड टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, देन इट विल बी कॉल्ड standard electrode potential when an electrode is suspended in an electrolytic solution having 1 molar concentration at 298 Kelvin। 298 केल्विन पर किसी भी हाफ सेल में अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नोट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोट। अब देखो, व्हेन इलेक्ट्रोड इज सस्पेंडेड इन 1 मोलर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इन एनी हाफ सेल, इट इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है बेटा सेल पोटेंशियल। जब हम किन्हीं भी दो सेल्स की बात करें, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, तो इन दोनों सेल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, इट इज डिफाइंड एज द potential difference between the electrode potential of two half cells, किसमें, in an electrochemical cell। क्लियर। किन्हीं भी दो हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल। अब आते हैं ईएमएफ पे। ईएमएफ क्या है बेटा, ये भी क्या है, सेल पोटेंशियल, बट जब कोई भी करंट फ्लो ना करे, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, द सेल पोटेंशियल ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। कब होगा ये, जब कोई करंट फ्लो ना करे किसी भी हाफ सेल में से, उस सेल पोटेंशियल को ही क्या नाम देंगे, ईएमएफ। क्लियर।